अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर क्वाड्रेंटल एंगल्स विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर। तो आज हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स आप जानते हैं ऐसे एंगल जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में हों और उनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे लाई आ रही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, 450 डिग्री, ठीक है, 540 डिग्री। इसी तरह अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, ठीक है, -360, -450, ठीक है, जितने भी जिनकी टर्मिनल साइड क्या फॉल करेगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, वो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम कुछ जनरल चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मे बी आप फिज़िक्स में वो जो हम अभी टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हों। तो आइए वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर दी है, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स है और जो सेकंड है ये वाई है। ठीक है, इसी तरह ही आप पॉइंट को नेम देते हैं ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कितना डिस्टेंस लिया है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने कितना डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, सारा डिस्टेंस एक्स होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को एक्स का नेम दिया है। और ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये आपके पास क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, वाई कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, इसी तरह ये जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं पॉइंट को। ठीक है, ये हमने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा किया था, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स से इसको मैंने एक्स का नेम दे दिया, इसको वाई का नेम दिया, और ये जो मेरे पास लेंथ है इसको मैं आर का नेम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने आर का नेम दे दिया। जी, अब यहाँ पे इस एंगल को मैं एज अ रेफरेंस एंगल यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेफरेंस एंगल होता है और जो 90 डिग्री होता है, इसके दरमियान जो साइड होती है इसको हम बेस बोलते हैं। तो ये हमारे पास बेस होगी। ठीक है, बेस एक्स है, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, और जो हमारा रेफरेंस एंगल होता है इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जी, आपके पास जो साइन थीटा होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ओके जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वाई है, और हाइपोटेन्यूस आर है, तो ये वाई ओवर आर आ जाएगा। जी, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब कि यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट की जगह हम वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। Here base is x and hypotenuse is r. ओके जी, तो यहाँ पे ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास r cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, r cos थीटा पुट कर सकते हैं। ये जो x और y हैं इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और ये जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, r साइन थीटा और r cos थीटा, इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे फिर आप x नहीं लिखेंगे, बल्कि x की जगह आप क्या लिखेंगे, r cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे y नहीं लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, बल्कि क्या लिखेंगे, r
साइन थीटा लिखेंगे y की जगह, आर साइन थीटा आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 1 ले लूँ, ठीक है, इफ़ पुट r इज इक्वल टू 1, देन आपके पास x क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, और y क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, 1 ले ली है। ठीक है, ये हम जो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम जो है ना कुछ अजम्पशन करेंगे। ठीक है, तो उन अजम्पशन में ये भी शामिल होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी शामिल होंगे, और यहाँ पे जो हमने r की वैल्यू लेनी है वो हमने 1 लेनी है। तो इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा और y इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं। आर की वैल्यू मैं इसलिए 1 ले रहा हूँ क्योंकि आर को मैंने यहाँ पे रेडियस के तौर पे लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रा करेंगे, यूनिट सर्कल मीन जिसका रेडियस 1 हो, और उस यूनिट सर्कल को यूज़ करते हुए हम जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दिया है जिसका रेडियस आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, ये सारा जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक ये 1 होगा, ये डिस्टेंस भी 1 होगा सारा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आप रेडियस लेंगे उन सब की लेंथ क्या होगी, 1 होगी, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ठीक है, सारे 1 होंगे। तो अब हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसकी ठीक है, पॉइंट की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे इस पॉइंट, ये पॉइंट भी लिखना है, ये पॉइंट भी लिखना है, और ये पॉइंट भी लिखना है। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्स की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। जी, सेम इसी तरह ये भी आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट y है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और हमारे पास यूनिट सर्कल है तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, -1 होगा। ओके जी, अब अलॉन्ग y एक्सिस देखते हैं। आप जानते हैं कि y एक्सिस पे जो आपके पास x कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे भी 0 लेंगे, और इस पॉइंट के लिए भी क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। जी, अब यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 है। ठीक है, अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 1 है, लेकिन ये अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस है तो इसलिए यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू -1 आ जाएगी। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको और भी बताई है। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली कार्टेशियन प्लेन में आप इस पॉइंट को XY लिखते हैं। ठीक है, और जो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें आप क्या लिखते हैं, R cos थीटा, x को आप क्या लिखते हैं, R cos थीटा, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो 1 है, R इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, R को 1 लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट क्या आएगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा आएगा, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, r की वैल्यू यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। इसका मतलब ये है कि हम x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं और cos थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। हम दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हम जो है 90 डिग्री पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हमें यहाँ पे थीटा क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 90 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट को हमने कॉस थीटा लेना है और दूसरी को हमने क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। अब थीटा क्या है, 90 है, तो इसलिए हमारे पास जो है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना है, एक्स होना है, सॉरी वाई होना है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा होना है, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू वाई लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए साइन
और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो इसलिए साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए, ओके, तो आप जानते हैं कि आपके पास जो x इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे आपके पास x की वैल्यू क्या है 0 है, तो इस तरह कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके जी, इसी तरह अगर आपसे tan 90 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए, tan 90 डिग्री, आप जानते हैं कि आपके पास tan 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो इसलिए साइन 90 ओवर कॉस 90 आएगा। जी, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0 है आपके पास। ठीक है, तो ये 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए जो tan 90 डिग्री होगा ये इन्फिनिटी होगा, या आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या होगा अनडिफाइंड होगा। ओके जी, अब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब कॉस 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये 180 डिग्री। जी, अब हमने थीटा क्या लेना है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, थीटा की जगह हम 180 डिग्री पुट कर देंगे, और 180 डिग्री पे एक्स की वैल्यू क्या है, जो पहला कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है -1 है, तो इसलिए ये -1 आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन थीटा भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो अब हमने थीटा क्या लेना है 180 डिग्री, तो ये साइन 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री पे y की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसलिए साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, और tan 180 डिग्री आपके पास इक्वल होता है साइन 180 डिग्री ओवर कॉस 180 डिग्री। ठीक है, साइन 180 डिग्री इज 0 एंड कॉस 180 डिग्री इज -1, 0 और -1 इज 0, तो tan 180 डिग्री पे क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह अगर आप इनके रेसिप्रोकल लेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा का सेकेंट थीटा, और tan थीटा का कॉट थीटा, तो आपके पास उनकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। जी, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 8 tan ऑफ -9 पाई, एक्सरसाइज 7.3। जी, तो अब हमने -9 पाई को पहले ड्रा करना है। ठीक है, यहाँ पे तो -9 पाई, माइनस साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है, और 9 पाई को हमने ड्रा करना है। अब हम जानते हैं कि सिंस पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, तो हमने 9 टाइम्स जो है वो 180 डिग्री लेना है, और यहाँ से स्टार्ट करना है, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने चलते जाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि यहाँ तक एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, मतलब कि यहाँ तक एक बार हमारा पाई एंगल हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ पे एक कंप्लीट करेंगे रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे ये पहले पाई और अगेन पाई, तो ये 2 पाई। ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, नेक्स्ट 4 पाई। ठीक है, नेक्स्ट 5 पाई, फिर 6 पाई, 7 पाई, और ये 8 पाई। ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाएगा 8 पाई, और नेक्स्ट यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 9 पाई। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसलिए ये क्या होगा -9 पाई, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा है, इधर आके ये जो हमारे पास एंगल है वो क्या बनेगा -9 पाई। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास -9 पाई एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह हमने पहले जो हमारे पास tan 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 पे और 180 डिग्री पे जिस तरह एंगल फाइंड किए हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हम ये फाइंड करेंगे tan ऑफ -9 पाई। जी बेटा, तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रा कर दिया है। ठीक है, यूनिट सर्कल है, तो इसलिए यहाँ पे इसके रेडियस क्या होगा 1 होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट क्या होगा 10 होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये इस पॉइंट की वैल्यू है, और इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -10 आएगी, -10। आपके पास एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्योंकि इसका रेडियस 1 है, तो ये 1, और इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या आएगा -1 आएगा। अब हमने इस पॉइंट के लिहाज से ये जो है tan ऑफ -9 पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो इसलिए हमने पहले साइन ऑफ -9 पाई और कॉस ऑफ -9 पाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सिंस x इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है,
आर कॉस थीटा होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब एंगल यहाँ पे क्या है -9 पाई है, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे कॉज ऑफ -9 पाई। ओके, और कॉज ऑफ -9 पाई, ठीक है, 9 पाई पे ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है -1 है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे -1 ले लेंगे जी। तो इस तरह कॉज ऑफ -9 पाई की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। नेक्स्ट, सिंस y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, यहाँ पे r1 है, सॉरी y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ठीक है, r की वैल्यू 1 है, तो इसलिए y इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। अब थीटा यहाँ पे -9 पाई है, तो ये साइन ऑफ -9 पाई, ठीक है, और -9 पाई पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो इसलिए यहाँ पे y को हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओके, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, tan ऑफ -9 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ -9 पाई ओवर कॉज ऑफ -9 पाई जी। साइन ऑफ -9 पाई इज इक्वल टू 0 एंड कॉज ऑफ -9 पाई इज -1। 0 ओवर समथिंग इज 0, इस तरह हमारे पास tan ऑफ -9 पाई की वैल्यू आ गई विच इज़ 0। ओके, तो सिंपली आपने ये रिलेशन याद रखने हैं, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और आप फिर ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आपको पॉइंट लेना आना चाहिए। क्वाड्रेंटल एंगल के लिए आपने ये पॉइंट याद रखने हैं कि यहाँ पे आपने 1 0 लेना है, ठीक है, इधर -1 0 लेना है, ये पॉइंट आपने 0 1 लेना है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको 0 -1 लेना है, ठीक है। तो फिर आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं जो क्वाड्रेंटल एंगल से रिलेटेड होंगे। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।